स्वागत है। शुरुआत विपिन जी आपसे करना चाहूंगी क्योंकि आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरे देश ने सुना है। जब दोनों सदनों को संबोधित कर रही थी तो सभी जानना चाहते थे इस संबोधन में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले कार्यकाल का भी आपने संबोधन सुना होगा, तब भी उन्होंने बताया था कि आने वाले 5 साल किस तरह से सरकार के बीतने वाले हैं और उपलब्धियां क्या कुछ रही। जी निश्चित बात है, धन्यवाद ऋतु जी कि यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उसकी अपनी अहमियत है जी। और जब एक नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार ने कार्यभार संभाला है और सारे नए सांसदों ने अपना शपथ ली है, तो यहाँ पर अब यही बात है कि शपथ एक क्या संकल्प लिया था। अगर हम मोदी सरकार की बात करें कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भी बनाना है, महाशक्ति बनाना है, और अगर अर्थव्यवस्था वर्तमान के दौर में 5वें पटल पे है तो आने वाले वक्त में 3रे स्थान पर लेके आना है। तो यहाँ पर आज जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था वो उन्होंने, क्योंकि ये तो एक रिवायत सी चलती आई है कि जब भी नए सरकार का गठन होता है तो जो राष्ट्रपति है वो सरकार की उपलब्धियां आगे रखते हैं जनता के सामने और जो सांसद हैं उनके सामने। तो यहाँ पर 10 वर्षों की उपलब्धियां जो अकम्प्लिशमेंट्स रहे हैं मोदी सरकार के 2014 से लेकर 2019, फिर 2019 से लेकर 2024, और ये भूलना नहीं चाहिए कि इस बीच सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी जब एकाएक लॉकडाउन की घोषणा, अपने में सोचा था नहीं कि ऐसा दिन आएगा जब घरों में बंद रहना पड़ेगा। और यहाँ पर आप सोचिए पूरे देशवासियों ने तपस्या करी और सबसे जरूरी बात है कि अगर हम अपनी आबादी को मद्देनजर रखें, जो स्वास्थ्य संसाधन थे वो बड़े सीमित थे, लेकिन उसके बावजूद पूरे देश ने एक ऐसी अनोखी नजीर पेश करी जिससे पूरा विश्व आने वाले दशकों में, सदियों में प्रेरणा लेगा। तो यहाँ पर इन सब बातों का उल्लेख हुआ कि कैसे मुफ्त राशन दिया गया, और सबसे बड़ी बात है कि 3 करोड़ लखपति दीदी जो बनाने की योजना है कि किसान सम्मान दी गई है, और यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उस पे अमल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप अपनी अर्थव्यवस्था को भी बल दे रहे हैं, और जो सरकार का नारा है वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो यहाँ पर उसकी तरफ मोदी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जो नए रिफॉर्म्स लिए हैं। पहले भूलना नहीं चाहिए कि यूपीए के कार्यकाल में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ, तो यहाँ पर नई नींव रखी गई। और उसके बाद ये बात बड़ी जरूरी है क्योंकि ये अगर हम लोग इस बात का उल्लेख नहीं करते तो लगता है चर्चा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आपातकालीन का जो दौर था, जो एक काला अध्याय था हिंदुस्तान के इतिहास में 1975 से लेकर 77 जी, यहाँ पर ऐसी तमाम बातें हैं जिसका आज जिक्र करा गया है। तो यही बात है कि इट वाज ऑल ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन। तो अब क्योंकि सरकार के पास भी चुनौतियां बेशुमार होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका विपक्ष मजबूत है, और यही बात है कि मोदी सरकार ने भी डे 1 से बिल्कुल कमर कस ली है कि क्योंकि अगर विपक्ष संविधान की वो संविधान को आगे लेके चल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में जाकर यही बात बोल रहे थे कि संविधान खतरे में है, तो वही बात है कि मोदी सरकार ने भी चुनौती स्वीकार कर ली है और डे 1 से बिल्कुल एक साफ संदेश दे दिया। जब इसको टाइमिंग कहें, इत्तेफाक कहें, वो तो देखिए वक्त तय करेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपातकालीन का दौर का जो जिक्र करा है कि काला अध्याय बोला और उसको लेकर जो कांग्रेस को घेरा, तो उससे बिल्कुल साफ मंशा सरकार की बिल्कुल जाहिर है कि यहाँ पर सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। ठीक।